हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। तो मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। हम यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी की बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे और जो भी चैप्टर आगे कवर हो जाएगा उस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस को भी कराना है। ओके, हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की यहाँ पर बात करेंगे। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स, अगर हम बात करें कोई फंक्शन एफ एक्स है तो वो कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है, तो हम इस चीज़ को किस तरह से भाई देखते हैं। तो कंटिन्यूस है या नहीं देखने के लिए देखिए, कंटिन्यूस है तो हम उस फंक्शन में ए और बी की वैल्यू रखेंगे, फंक्शन में ए और बी को पुट करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, ठीक है, एल एच एल बराबर है आर एच एल के, और वो चीज़ बराबर है एफ ए के, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएबल इन द ए कामा बी देन एफ डे सी शुड बी ग्रेटर देन द एफ डे सी शुड बी ग्रेटर देन द 0 फॉर ऑल एक्स एंड एक्स इन द ए एंड बी। देन हम यहाँ पर क्या बोले, एफ एक्स इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द ए कामा बी, एफ डे सी इज less than 0 for all x in the a comma b, then fx is the strictly decreasing फंक्शन इन द ए कामा बी। अगर देखिए हमने क्या किया है, फंक्शन हमने लिया है, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 0 के बराबर आ गई, हमने ए कामा बी की वैल्यू रखी है तो उसकी वैल्यू 0 से कम आ गई है तो हम वहाँ पर बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर 0 से ज़्यादा गई तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं मिलेगा हमें। अब आइए हम बात करें डेरिवेटिव्स की। देखिए एफ प्लस जी हमको मिला है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको करना क्या, एफ का डेरिवेटिव निकालिए, जी का डेरिवेटिव निकालिए, बाद में इनको जोड़ लीजिए। एफ माइनस जी के डेरिवेटिव की हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए हमको करना क्या है, एफ का डेरिवेटिव निकाल लेना है माइनस जी का डेरिवेटिव, ठीक है। अलग अलग आपको डेरिवेटिव निकाल लेना है। देखिए एफ जी दोनों साथ में ही है तो आपको यहाँ पर दोनों का डेरिवेटिव किस तरह से निकालना है, आपको यहाँ पर ये नहीं कि एफ का डेरिवेटिव और जी का डेरिवेटिव इस तरह से आप करेंगे तो आप गलत तरीके पे जाएंगे। आपको एफ जी का डेरिवेटिव निकाला तो देखिए आप एफ को लीजिए, जी को छोड़िए, या फिर एफ को छोड़िए, जी का डेरिवेटिव लीजिए प्लस, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एफ का डेरिवेटिव लेंगे और जी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो सेम ये तो डेरिवेटिव वही आ गया फार्मूला डी ओवर डी एक्स कामा वाई वाला, ठीक है। एक्स इंटू वाई वाला ये है अपना तरीका। तो एक्स को छोड़ा वाई का डिफ्रेंशिएशन किया और वाई को छोड़ा एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया। आई होप आप कैलकुलस में कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। और देखिए आपको यहाँ पर एफ डैश जी, ठीक है, एफ वाई जी का वो पूरे का निकालना है, क्या डेरिवेटिव निकालना, तो आप क्या कर सकते हैं, जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश आप यहाँ पर निकालेंगे, डिवाइड बाई कर देंगे जी स्क्वायर। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, नेक्स्ट मिलेगा डी ओवर डी एक्स एफ। अब आप जी एक्स का कर रहे हैं क्या, डिफ्रेंशिएशन, तो आपको करना क्या, पहले तो आपको एफ का डिफ्रेंशिएशन करना है जी के रिस्पेक्ट में, उसके बाद आप जी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करिए। देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट की अगर हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आपको ये फार्मूला देखने को मिलता है, एफ यू वी डी एक्स आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं यू एफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यू को छोड़ा, बी का इंटीग्रेशन किया, माइनस आप क्या करेंगे, जिसको हमने छोड़ा भाई उसका इंटीग्रेशन पूरा लगाइए, अब जिसको छोड़ा था आप उसका डिफ्रेंशिएशन करिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन बी का करिए, जिसको छोड़ा था आप उसका डिफ्रेंशिएशन, और इंटीग्रेशन जिसका हमने पहले इंटीग्रेशन किया था और टू डी एक्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आइलेट रूल को हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा इंटीग्रल फंक्शन को चुनने के लिए। सम इम्पॉर्टेंट आप फार्मूलाज यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही आपको मिल रहा है। अगर इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स और साइन डी एक्स आपको यहाँ पर मिलता है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको करना क्या, ए साइन बी एक्स, क्योंकि साइन के साथ में बी है ना, माइनस बी कॉस बी एक्स। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर ये साइन दे रखा था, अब अगर कॉस दे रखा हो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ई के पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ और नया, 0 से π/2 अगर आपको मिल रहा है कॉस एम एक्स
और साइन एन एक्स डी एक्स कुछ इस तरह का आपको मिल रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन आप किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे दोस्तों। अब आपको यहाँ पर करना है कि गामा लेना है, ठीक है, m+1/2 लेना है और गामा n+1/2। आपको यहाँ पर गामा फंक्शन का यूज़ करके इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ओके, अगर आप गामा फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाते हैं तो इसका दूसरा भी तरीका है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। 0 से π/2 अगर लिमिट दे रखी है, इस पर बेस्ड आप जब आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे तब वहीं पर इस सब चीज़ को डिस्कस कर लिया जाएगा। 0 से π/2 आप यहाँ पर देखिए और sin टू द पावर nx देखिए, ये 0 से π/2 देखिए और cos की पावर nx देखिए। तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर n की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर ऑड मिल रही है, अगर n की वैल्यू ऑड मिल रही है तब आपको यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर n की वैल्यू आपको इवन मिल रही तब π/2 से मल्टीप्लाई कराना है। इन द केस ऑफ साइन, अगर आपको साइन का केस मिल रहा है, ठीक है, साइन के केस में आपको करना n-1, n-3, n-5 डिवाइड बाई n-2, n-4। कुछ इस तरह से आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। हम लीनियर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। चलिए, हम डिफरेंशियबिलिटी को और कंटिन्यूटी को यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हम केवल उसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है केवल उसी चीज़ को कवर करना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो आप यहाँ पर जानते होंगे भाई व्हाट इज़ द ऑर्डर। हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की भी नहीं बात करने वाले, लेकिन फिर भी अगर हम ऑर्डर की बात कर दें तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इट्स डिफरेंशियल कांस्टेंट अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीप्लाई टू द अदर। देखिए, हमने इस पर डिफरेंशियल कांस्टेंट की बात करी dy/dx। अगर ये जो है ये डिफरेंशियबल इक्वेशन लीनियर तब होगी, इस बात को आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तब होगी जब इसकी डिग्री, ओके, जब आप इसकी डिग्री आपकी कितनी हो, 1 हो, इसकी डिग्री 1 हो और साथ में इसमें किसी भी वेरिएबल से, डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना हो रही हो। dy/dx आपने कर दिया, यहाँ से बाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन नहीं हुई, ये नॉन लीनियर हो चुकी है यहाँ पर। अब या फिर आपने यहाँ पर 2 कर दिया है, dy/dx की पावर 2 आपने यहाँ पर कर दी, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये भाई हो चुकी है नॉन लीनियर इक्वेशन। अब आइए हम लेबनीज इक्वेशन की बात करेंगे। लेबनीज लीनियर इक्वेशन dy/dx प्लस p इंटू बाई इक्वल टू 0। कुछ इस इक्वेशन पर बेस्ड हमको क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। अब आइए बर्नौली इक्वेशन, ये तो लेबनीज लीनियर इक्वेशन थी। बर्नौली इक्वेशन क्या है भाई, dy/dx आप जानते हैं प्लस p इंटू बाई, यहाँ पर आपका केवल q था, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, q इंटू बाई टू द पावर n आपने यहाँ पर कर दिया। तो ये हो गई बर्नौली इक्वेशन, लेबनीज लीनियर इक्वेशन dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू द q, dy/dx प्लस p वाई इक्वल टू द q इंटू बाई पावर n। कुछ आपको यहाँ पर इस तरह की ये चीज़ें मिलेंगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सर्ड टू बी लीनियर इफ द, आइए हमने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी है, तो चलिए हम ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं और डिग्री की भी बात कर लेते हैं। सिंपली ऑर्डर, व्हाट इज़ द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितनी बार हमारा डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर। देखिए dy/dx अगर है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसी चीज़ का एक बार हो रहा है तो इसका ऑर्डर 1, और एक बार हो रहा है तो इसका ऑर्डर 1। इसकी पावर कितनी है, वो भी 1, इसकी ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1, ठीक। अगर कोई बोल दे कि d²/dx², तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, डिफरेंशिएशन स्क्वायर मतलब 2 बार हो रहा है डिफरेंशिएशन, इसका ऑर्डर 2। यहाँ पर डिग्री कितनी है भाई, एक ही ऊपर घात लग रही है तो यहाँ पर डिग्री इसकी 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑर्डर डिग्री कॉन्सेप्ट को। आइए हम नेक्स्ट पहुँचे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर हम बात करें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ ये बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m(x(y) m(x(y) dx प्लस n (x(y) dx, m मिला n मिला, इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ, एग्जैक्ट
तब कहलाएगी जब डी इक्वल टू द एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई। तो एम वाले पार्ट को उठाते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, और एन वाले पार्ट को उठाएं, उसका वाई का इस पर डिफ्रेंसिएशन कर दें। तो कहने का मतलब वही है जो कि इसमें दे रखा है। इट्स सोल्यूशन इज देयर फॉर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दैन इक्वल टू सी। अब हम इनवर्स ऑपरेटर की यहाँ पर बात करने। इनवर्स ऑपरेटर किस तरह से यहाँ पर ऑपरेट होता है, देखिए एफ फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू द 1/f(d), यहाँ पर आपको ये मिलेगा, एक्स से मल्टीप्लाई कराइए, आप यहाँ पर एक्स लीजिए। देखिए अगर आप यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 1 ही मिलने वाला है। ऑपरेटर 1/f(d) इंटू द एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन f(d) y इक्वल टू द एक्स। अगर ही इसको ये सेटिस्फाई करता है, इज देयर फॉर द पार्टिकुलर इंटीग्रल f(d) एंड 1/f(d) आर द इनवर्स ऑपरेटर्स। f(d) का इनवर्स ऑपरेटर है क्या, 1/f(d). सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स आप देख सकते हैं। 1/d को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो 1/d है इंटू एक्स, तो हम इसको इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। इंटीग्रेशन का निशान बनाइए, x इंटू डी वाई लिख दीजिए। और देखिए 1/d माइनस ए, और कुछ इस तरह से x लिखा हुआ है, तो हम इस चीज़ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साथियों। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e⁻ax x e⁻−ax dx, ठीक है। 1/d माइनस ए है तो e⁻ex इंटीग्रेशन e⁻x इंटू e⁻−ax dx को आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और लिमिट कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी को यहाँ पर कवर किया है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस भी किया है। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं और चीज़ को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन करते रहिए। ओके, थैंक यू।